हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाइट एंड डिस्टेंस पे अपना चौथा वीडियो लेकर के चौथा नहीं, तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। और इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को हाइट एंड डिस्टेंस पे आधारित इन क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो या तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लें तो ये आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो आप इन प्रश्नों को पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। और मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन मेरा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है। जो यहां पर एंगल की बात हो रही है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर बातें जो बोली जा रही हैं कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक दूसरा बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरीड है। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से हम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहे हैं और इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो फर्क था तो उसमें मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अभी हम इस क्वेश्चन में फिर से उस बारे में जिक्र करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन समझ ले। चलिए देखते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? फ्रॉम द टॉप, देखिए बोल रहा है ऊपर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो आपको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट निकालना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो हम इसके लिए चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। सपोज दिस इज द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, दिस इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड एक दूसरा बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरीड है, ये है सपोज दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड दिस इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, यानी टॉप, ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसका टॉप से जब हम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम यहां से देख रहे हैं, चूंकि टॉप फ्रॉम द टॉप है, यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं भाई? तो टॉप ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को। और इसी पॉइंट से हम लोग इसके बॉटम को भी देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। यानी यहां से जब हम इसके टॉप को, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां से जब हम इसको देख रहे हैं और यहां से इसको, ये टॉप ऑफ द 8 मीटर बिल्डिंग है और ये बॉटम ऑफ द 8 मीटर बिल्डिंग है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, यहां से इसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम लोग देखे थे इसके पहले कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है लाइन ऑफ साइट, और ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और यही वाला एंगल चूंकि इसके साथ इक्वल भी हो जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल बनता है वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। यहां से टॉप से नीचे देख रहे हैं तो आंख के पास जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली ये होता है।
लेकिन इसकी इक्वल ये हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऊपर से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल बनता है वह भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। तो चलिए यहां से ये हमारा टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहां से हमने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो क्या बन रहा है भाई, हम कह सकते हैं जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा कि यहां पर लाइन देंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये चूंकि ये वाला एंगल जो होता है इसके साथ इक्वल होता है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। फिर जब यहां से हम इसको देख रहे हैं तो इस बार ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी 60 नहीं 45 डिग्री। इस बार यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हमको इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग एक ये बिल्डिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ए बी, और ये सी डी जो है हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये 8 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। चलिए तो ये हो गया। अब ये जो पार्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इसको हम एच मान लेते हैं। तो हम लोग यहां दो एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री बन रहा है। जब 30 डिग्री एंगल को हम देख रहे हैं तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ये बन रहा है, देखिए गौर कीजिएगा 30 डिग्री में ये ट्रायंगल बन रहा है, और जब 45 डिग्री बात कर रहे हैं तो हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग 30 डिग्री वाले में लेते हैं, और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा देर हेल्प के लिए मान लेते हैं कि y है, देन दिस इज ऑल्सो y, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल, इस तरीके से। तो हमने यहां पर ए बी को क्या किया भाई, ए बी इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ए बी इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, ये सब थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग। तो हमने यहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया है। ए बी हमारा जो है सो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग लिखे, ए बी है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, सी डी इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सी ए ई एंगल जो 30 डिग्री बन रहा है, सी बी डी जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, एंड सी को हमने कंसीडर कर लिया कि लेट सी इज इक्वल टू एच मीटर, एंड बीडी को हमने y माना था, तो बीडी इज इक्वल टू y एंड ए इज इक्वल टू ऑल्सो y। तो ये सारा हमने कंसीडरेशन कर लिया। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल पे बात करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं, चलिए सी ए ई पर बात करते हैं। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम बात कर सकते हैं सी बी डी पर भी बात कर सकते हैं पहले, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले हम लोग सी ए ई पहले बात करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए ई, यहां पर कितना डिग्री बता रहा है भाई, 30 डिग्री बता रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस किसके बीच रिलेशन है, तो 10 के बीच में है। तो 10 हम यहां पर लेके चलेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू सीई बाई ए ई होगा। सीई यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए। तो सीई कितना है भाई, तो सीई तो सर एच मान के चले हैं, और ए कितना है, ए इज इक्वल टू वाई है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 30 का क्या होता है, 1/√3 होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो y इज इक्वल टू h√3 आ जाएगा। चलिए हमने इसको निकाल के रख लिया, y इज इक्वल टू h√3। फिर हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल CBD जो 45 डिग्री एंगल बन रहा था उसमें। तो इन ट्रायंगल CBD क्या हो जाएगा भाई, CBD में हम बात करें तो देखते हैं फिर से 10 45 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरा परपेंडिकुलर, ये बेस। तो 10 45 वंस अगेन हम लोग जो लेंगे 10 45 डिग्री, और इसका जो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ऊपर से नीचे तक CD, और बेस जो उनसे हो जाएगा BD, CD ऊपर से नीचे CD और ये BD।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे हम लोग कि CD को हम लिख सकते हैं H+8। CD पूरा ऊपर से नीचे तक को H+8 करके लिख सकते हैं, दो पार्ट में है। तो हमने यहां पर लिख दिया, चलिए H+8 लिख दिया। BD इक्वल टू अभी भी Y ही है, 1045 का क्या होता है 1 होता है। तो चलिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1045 का 1 होता है, ये आपको मेमोराइज करना होगा। 1045 का 1 होता है CD बाई BD, CD का H+8 और BD का है Y। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Y इज इक्वल टू H+8। तो हमने यहां पर दो इक्वेशन निकाले हैं, Y इज इक्वल टू H√3 एंड दूसरा है Y इज इक्वल टू H+8। तो इस Y यहां भी देख रहे हैं Y इज इक्वल टू H√3 है, ये भी Y इज इक्वल टू H+8 है। तो ये भी Y का, ये भी Y का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, चूंकि ये भी Y इज इक्वल टू इतना दिखा रहा है, ये भी Y इज इक्वल टू इतना दिखा रहा है। तो जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर इक्वल हो रहा है तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे थोड़ा सा यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, H√3 इज इक्वल टू H+8। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो H√3 माइनस H इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब H दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है तो H कॉमन हमने ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देन H इज इक्वल टू व्हाट, 8 बाई, चूंकि यहां पर H और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा उसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 है तो इसको हम लोग √3 प्लस 1 से ऊपर भी इंटू करेंगे, √3 प्लस 1 से नीचे भी इंटू कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 8 इंटू √3 प्लस 1 और बाई में हो जाएगा ये, चूंकि एक फॉर्मूला में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, चूंकि फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिएगा। ये नहीं तो जब इसको हम पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हमने यूज किया। देखिए a की जगह √3 मान लिया जाए, b की जगह 1 मान लिया जाए, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 तो हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से 8 √3 प्लस 1, और देखिएगा √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का होल स्क्वायर √3 इंटू √3 करेंगे तो √9 हुआ, और 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा और माइनस 1। तो फाइनली जो हमारे पास 8 √3 प्लस 1 बाई 2, 2 4 जा 8, यानी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अभी हमको निकालना बाकी है। फिलहाल H इज इक्वल टू निकल गया मेरा, क्या ना, 4 √3 प्लस 1। तो यहां पर H इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 4 इंटू √3 प्लस 1। अब हमको निकालना था, क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी ये पूरा निकालना था। ये पूरा दिखा रहा है H+8 करके, तो H का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, और ये जो बाद बाकी 8 है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज इक्वल टू H+8 है, तो H का हो गया कितना, 4, यानी 4 √3 प्लस 4 1 जा 4, एंड इधर से 8, तो हो जाएगा 4 √3 प्लस 8 4 12। दिस इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो, y का भी हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या है, H+8 है, y का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, H+8 मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, H+8, तो y का जो वैल्यू होगा इसको और इसको जोड़ करके जो आएगा वही हमारा
हाइट डिस्टेंस बिटवीन द क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि y इक्वल डैश प्लस 8 और यहां भी हमने क्या निकाला, y इक्वल डैश प्लस 8 ही निकाला है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग वह भी जो है क्या चीज होगा, इतना ही होगा, 4√3 प्लस 12 के बराबर ही होगा। यानी देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज ऑल्सो 4√3 प्लस 12, यही होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे कैसे ये करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इस परीक्षा, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी मैं कुछ और भी लेकर आऊंगा अपने कुछ वीडियोज में, तो आप इसको देखते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या आपको लगता हो कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो, तो आप इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट से हमको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा है या उसमें मैं और क्या सुधार कर सकता हूं।